This is video number 7 of Work, Power and Energy, and we are going to do some problems on work energy theorem. This is our first problem of this video. इसके अंदर ये स्प्रिंग है एक, जिसके साथ हमने एक ब्लॉक ऑफ मास m ऐसे लटकाया है और नीचे आपने समझ लो कि इसके हाथ रखा है जिसको आप रिमूव करने वाले हो. अभी आपने स्प्रिंग को खींचने नहीं दिया, जो मास m है ना, इसको आपने खींचने नहीं दिया. अभी तो ये खींचना इसने खुद ही खींचना है नीचे की तरफ, लेकिन हमने इसको खींचने नहीं दिया नीचे की तरफ, हमने अपना हाथ रख दिया. अगर इस हाथ को हम स्लोली 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 नीचे लाएं तो ये मीन पोजीशन पे आके बिल्कुल बैलेंस हो जाता है अगर हम स्लोली लाएं. लेकिन अगर हम एकदम हाथ को हटा दें तो ये नीचे तक जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एलोंगेशन, जहां पे वेलोसिटी इक्वल टू जीरो होती है. ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जहां पे वेलोसिटी इक्वल टू जीरो होती है. ये हमने पहले पूरा डिस्कस किया है स्प्रिंग्स के अंदर जब मैंने आपसे ये सब बातें की थी. आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये एक्स नॉट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स नॉट किसके बराबर आएगा, फिर उसके बाद के एक्स मैक्स कैसे होगा, और फिर स्पीड हमने निकालनी है मीन पोजीशन पे. ये सब हम करने वाले हैं. मीन पोजीशन मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो मीन्स नेट फोर्स इक्वल टू जीरो. ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. आप जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होना, आपको एक बात मैं बता देता हूं. एट मीन पोजीशन तो पहले आप कैलकुलेट कर लो कि एट मीन पोजीशन क्या होता है. नेट फोर्स इक्वल टू जीरो. तो एट मीन पोजीशन नेट फोर्स इक्वल टू जीरो है ना. और कौन सी दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं यहां, बड़े अच्छे से पता है आपको. हाफ नहीं, के एक्स इक्वल टू एम जी, के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी, ऐसे लिख दो. एक्स नॉट की वैल्यू निकल गई. एक्स नॉट इक्वल टू एम जी अपॉन के. एम जी अपॉन के पहला क्वेश्चन आपका हो भी गया इसी बेसिस पे कि भाई एक्स नॉट की कितनी वैल्यू होगी, वो तो निकलती है मीन पोजीशन पे, हमें मालूम है. नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो. एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो डजंट मीन वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, रादर वेलोसिटी इज मैक्सिमम देयर बिकॉज फोर्स इज डिक्रीजिंग. ठीक है. और इसके बाद अब फोर्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है. वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैं कुछ नहीं बात करने वाला. अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आप मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ का वीडियो देख सकते हो हमारा स्प्रिंग्स के अंदर. ठीक है. तो ये मैंने एक्स नॉट आपको क्लियर कर दिया कैसे निकाला हमने. देखो, नेचुरल लेंथ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो. रादर हमारी पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करनी है. मैं पूरा लिख रहा हूँ, देखना. यू एस पी मतलब स्प्रिंग के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो, और यू जी हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो. तो तीनों चीजें नेचुरल लेंथ पे जीरो हैं, यानी कि टोटल एनर्जी इक्वल टू जीरो है. कहां? नेचुरल लेंथ पे. ठीक है. ये भी नोट करो. अब नेक्स्ट आ गया मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी नहीं मालूम, उधर से ही हम उसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नहीं मालूम, ऐसे लिख लो. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना प्लीज. माइनस एम जी एक्स नॉट. ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये नीचे है, क्योंकि हमने यहां पे जीरो माना है. क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहीं पे जीरो माना है. हमने यहां जीरो माना होता तो कहानी डिफरेंट होती. ठीक है. तो हमने यहीं पे जीरो माना है, इसलिए एम जी एक्स नॉट माइनस एम जी एक्स नॉट. फिर उसके बाद आ गया आपका यू एस पी भी इंटरेस्टिंग होगा. हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर. ठीक है. और यहां से मैं इक्वेशन यूज करूंगा, क्या लिखूंगा? देखो क्या आएगा. जो टोटल एनर्जी आपकी जीरो है. यहां टोटल एनर्जी किसके बराबर बनी? यहां पे टोटल एनर्जी किसके बराबर बनी? के को ना मैं अब हाफ एम वी स्क्वेयर लिखने वाला हूं. हाफ एम वी स्क्वेयर. ये कौन सा? मीन पोजीशन वाला. वी मैक्स भी लिख सकते हो आप इसको आप वी मैक्स लिख सकते हो. ठीक है. मैं नहीं लिख रहा हूं अभी, लेकिन आप इसको वी मैक्स लिख सकते हो, क्योंकि मुझे मालूम है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है. तो हाफ एम वी स्क्वेयर, फिर माइनस एम जी एक्स नॉट. ठीक है. एक्स नॉट की वैल्यू भी आपके पास है, एम जी अपॉन के. ठीक है. फिर प्लस ये आपकी टोटल एनर्जी आई कहां पे? ये आपकी टोटल एनर्जी कहां पे आई? एट मीन पोजीशन. बट
और नेचुरल लेंथ पे कितनी थी वो सारी जीरो, इसलिए ये भी किसके बराबर होगा, जीरो के। आप प्लीज एक्स नॉट की वैल्यू यहां से डालो और यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन विच शुड बी रिटन एज वी मैक्स। तो जो आप निकालोगे वो इसके वी मैक्स का आंसर होगा। ठीक है, पेपर में वो आपको वी मैक्स भी पूछ सकता है, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे आया हूं, यानी यहां जहां पे मैक्सिमम इलॉन्गेशन आएगी वहां पे के इक्वल टू बोलो जीरो, आपका यू जी बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी, इस बार एक्स मैक्स होगा, यहां प्लीज एक्स मैक्स लिखना, एक्स मैक्स लिखना, मैं थोड़ा नीचे लिख करके लिख रहा हूं बट ये एक्स मैक्स है। ठीक है, ध्यान देना जरा, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैंने एक्स वहां नहीं लिख पा रहा हूं। ठीक है, एम जी एक्स मैक्स लिखो, अच्छे से लिखो प्लीज। ठीक है, यही एक्स मैक्स निकालना है मैंने। ठीक है, यही मुझे एक्स निकालना है, यही एक्स मैक्स निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो के इक्वल टू जीरो, यू जी इतना, यू एस पी हाफ, के भी जीरो है, आपको मालूम है यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है। कैसे मालूम आपको काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन वाली पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी वहाँ जीरो है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी भी नहीं मालूम होती ना हमें, तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते थे कभी भी एक्स मैक्स की वैल्यू। तो अब एक ही अननोन बचा है सिर्फ एक्स मैक्स, क्योंकि यहाँ पे ये मालूम है हमें कितना, के हाफ के एक्स मैक्स स्क्वेयर, एक्स मैक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गई किसकी, यूएसपी। इस इक्वेशन को यूज करो, इक्वल टू जीरो करो इक्वेट, क्योंकि हमें मालूम है नेचुरल लेंथ पे तो टोटल एनर्जी हमारी जीरो आई थी, तो टोटल एनर्जी जीरो आई थी, तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पे एक्चुअली सम किसके बराबर होगा, जीरो के। और उसको जीरो बनाने के लिए आपको एक्स मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसको इक्वेशंस को सॉल्व करो, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, अच्छे से कैलकुलेट करके रखो। और ये जो एक्स मैक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, एक्स मैक्स की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू, एक्स मैक्स विल बी इक्वल टू 2 mg अपॉन के, वो आएगा 2 mg अपॉन के। ये कैलकुलेट करके अच्छे से अपने पास रख लो। ये आपका क्वेश्चन है, देखो आप फील कर पा रहे होगे इस क्वेश्चन को, एक मास m है जिसको हमने वहाँ से रिलीज़ किया। ठीक है, जस्ट हटा दिया, कोई एक बैरियर रखा था यहाँ, रोक के रखा था हमने इसको, कैसे भी करके, कैसे भी करके, दैट इज़ नॉट योर कंसर्न है। यहाँ पे हमने इसको रोक के रखा था, हमने इस बैरियर को हटाया। जैसे ही इस बैरियर को हटाया तो हमें क्या मिला, इस बैरियर को जैसे ही हमने हटाया तो ये वाला मास नीचे की तरफ गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा तो ऑब्वियसली स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो स्प्रिंग को जो मैक्सिमम लेवल पे ये कंप्रेस करेगा वो मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ, तो उसको मुझे कैलकुलेट करना है, उसको अच्छे से हम इस एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ करके हम करेंगे। आपको मुझे लगता है ये आना भी चाहिए, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन में खासियत ये होती है कि वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो ब्लॉक आया था ये भी पहले भी काइनेटिक एनर्जी इसके पास कुछ नहीं थी, पोटेंशियल बिल्कुल एम थी। ठीक है, तो वो जो एम है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सारा का सारा स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, इसलिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सामने सामने दिखाई देगा, सामने सामने दिखाई देगा कि इसमें ये ईजीली एम जो है वो डैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, दिस इज़ वेरी सिंपल। मैं यहीं कर देता हूँ, यहाँ बाद में कर, देखो कैसे करेंगे, देखो mgh प्लस ज़ीरो, बोल लो प्लस ज़ीरो इसके लिए, इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स, नाम रख दो उसका मैक्सिमम कंप्रेशन का फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ठीक है, बस प्लस ज़ीरो। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए ये अब, तो बस इसमें है क्या, अब बचा एक्स मैक्स निकाल लो, इधर से निकल भी गया, निकल भी गया, दैट इज़ इक्वल टू एक्स मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 mgh, 2 mgh अपॉन के, दैट्स इट। ये इसका आंसर आ गया, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन, सिंपल था ही। अब इस प्रॉब्लम में देखो क्या किया है, एक स्प्रिंग है जो नेचुरल लेंथ पे आपको दिखाई दे रहा है, फिर मैंने उसको कंप्रेस करना है कितना, एक्स नॉट, और फिर उसको वहां से रिलीज कर देना है। तो रिलीज करने पे ऑब्वियसली ये यहाँ की तरफ भागेगा। ठीक है, तो एट पॉइंट पी जब ये यहाँ पहुंचेगा तो बताओ उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एट पॉइंट पी पे। ठीक है, एट पॉइंट पी पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, वो वेलोसिटी ऐसी होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये कि वी ए किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं हम, ये इक्वेशन देखो जो मैंने लिखी है अभी, क्या इस पोजीशन पे जब मैं इसको यहाँ से रिलीज़ करने वाला हूँ उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी डेवलप हो गई, यूएसपी इतना, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, रिलीज़ किया है यहाँ पे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, बिल्कुल अभी ग्राउंड पे पड़ा है, कहाँ से आएगी वो, ठीक है। फिर इस पी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर लिख दिया, मालूम नहीं है, ठीक है। आप के भी लिख सकते थे, मैंने हाफ एम वी स्क्वेयर लिख दिया, हमें अगले स्टेप में हाफ एम वी स्क्वेयर लिखना था, मैंने यहीं लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो ये भी आर है, कितनी हाइट गेन की इसने, तो एम जी आर आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एक स्प्रिंग वाली काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ज़ीरो, वो तो है ही नहीं ना, वो कहाँ से आएगी, स्प्रिंग तो है ही नहीं वहाँ, तो इसलिए ये आएगा। यहाँ से आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला है आपको, वी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, बाकी की टर्म्स में, बाकी चीज़ों की टर्म्स में, आर की टर्म्स में, जी की टर्म्स में, एम की टर्म्स में, तो आंसर निकल जाएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। लगते हैं देखने में मुश्किल लग रहे थे प्रॉब्लम्स, लेकिन इन प्रॉब्लम्स में कोई खास मुश्किल बात नहीं है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उनके अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी नहीं थी और एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं थी, ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करेंगे जो जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स भी प्रेजेंट होगी और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हो सकता है प्रेजेंट हो, कुछ भी वट एवर, मतलब आप सब कुछ ऐड करेंगे तो क्या आएगा। अगर आपको याद हो तो मैकेनिकल एनर्जी हमने कहाँ से ड्राइव की थी, जब हमने लिखा था डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, याद है। तो यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। फिर लेकिन जब ये जीरो होते हैं तो हम बोलते हैं कंजर्व्ड हो गया, ई टू इक्वल टू ई वन हो गया, ए टू इक्वल टू क्या हो गया, ई वन। लेकिन अगर ये प्रेजेंट हो या ये प्रेजेंट हो या दोनों प्रेजेंट हो तो फिर आपकी पूरी इक्वेशन तो यही रहेगी, जिसको हमने नाम दिया था मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अगर मुझे यहाँ देखना हो, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, यहाँ बोला गया है कि कितने डिस्टेंस के बाद ये मास m रुक जाएगा। मतलब रुकने का मतलब क्या हुआ कि कितने डिस्टेंस के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। जो इसकी वेलोसिटी, अभी इसकी वेलोसिटी किसके बराबर है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है वी नॉट, वी इज इक्वल टू वी नॉट के बराबर, ठीक है। तो मैं अगर इसको देखूँ तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल तो कोई है नहीं यहाँ, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एक्सटर्नल मत लिखो, ज़ीरो है वो, उसके इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, ई टू माइनस ई वन, लिख दो ई टू माइनस ई वन, फाइन। तो मैं बताऊंगा आपको ई टू कितना है, ई टू जो आपका है वो ज़ीरो है, बिल्कुल ई टू जो आपका है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ई टू आपके जो फाइनल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। अच्छा ये कितना है, ई वन जो आएगा डैट इज़ इक्वल टू कितना आएगा, हाफ, देखो ध्यान से, हाफ इनिशियल बता रहा हूँ, एम वी नॉट स्क्वेयर, ठीक है। और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ कौन सी है, फ्रिक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन कितनी होती है, म्यू एन, और आपको अब आना चाहिए ये म्यू एम जी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया म्यू एम जी, ठीक है, इनटू एस, म्यू एम जी एस, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि फ्रिक्शन तो इस तरफ लग रही होगी, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इसलिए माइनस साइन आएगा कॉस 180 के कारण, ठीक है। माइनस माइनस ने कैंसिल कर दिया, इसलिए ये प्लस हो गया, और यहाँ से आप क्या किसकी वैल्यू निकाल लोगे, एस की। तो एस की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ वी नॉट स्क्वेयर, एम कैंसिल हो चुका है, अपॉन म्यू जी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, सिंपल चीज़ें हैं, कुछ नहीं मुश्किल है इसके अंदर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए आपका। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इधर ध्यान दोगे ना, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप ध्यान से देखो ज़रा। फ्रिक्शनल जो उसने पहली बार देखा आपने आज, क्या कि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में फ्रिक्शन कितनी थी, ज़ीरो, ठीक है। स्टार्टिंग में फ्रिक्शन ज़ीरो थी क्योंकि एक्स इक्वल टू ज़ीरो था, यहाँ से शुरू हुआ ना, एक्स इक्वल टू ज़ीरो था। फिर आज जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, ठीक है। और फ्रिक्शन बढ़ने का मतलब हुआ नेट फोर्स कम होती जाएगी, नेट फोर्स कम करने का मतलब हुआ एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, ध्यान देना प्लीज़। और एक्सेलरेशन का कम होना कभी नहीं समझना कि वेलोसिटी का कम होना है, एक्सेलरेशन का कम होना मतलब है कि वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन बढ़ने का रेट उसका कम है। यहाँ पे एक पोजीशन आएगी जब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होने के बाद क्या होगा, आगे फिर
आगे क्या होगा, आगे ये तो कांस्टेंट है, ये जो फोर्स आपने लगाई हुई है अप्लाइड फोर्स वो कांस्टेंट है, इसलिए लेकिन जो आपने यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स लगाई है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या करेगी, एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन बदल देगी, नेट फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल देगी, और जब नेट फोर्स अपनी डायरेक्शन बदलेगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। ये बहुत बार आपको मैंने बता दिया, एक्सेलरेशन नहीं सॉरी वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो पे, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो पे आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलने वाली है। ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगी, जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगी वहाँ पे आपकी नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब मैं लिख दूँ एफ इज इक्वल टू, ध्यान देना, एफ इज इक्वल टू कितना होगा वहाँ पे, म्यू नॉट एल नॉट, म्यू नॉट एल नॉट एन, ठीक है। एल नॉट क्यों लिखा, म्यू नॉट एक्स है ना, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एल नॉट, तो म्यू नॉट एल नॉट, क्योंकि एल नॉट पे आके उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई है, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो म्यू नॉट एल नॉट एन, एन कितना है, एम जी। तो इधर से हमारे को किसकी वैल्यू मिल गई, एल नॉट की वैल्यू मिल गई। एल नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट एम जी, नहीं सॉरी, एफ अपॉन म्यू नॉट एम जी, एफ अपॉन म्यू नॉट एम जी, क्योंकि ये मास एम है इसका, ठीक है। इतनी बात आप समझ लो यहाँ पे। ये देखो मैंने इक्वेशन लिखी, क्या, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू ई टू माइनस क्या, ई वन, ई टू माइनस ई वन। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ठीक है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। एक चीज़ और आएगी ना, एक चीज़ और आएगी, सॉरी मैंने बताया नहीं, यहाँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स भी तो है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स भी है, लिख दो लिख दो लिख दो, कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू एफ, ठीक है, ये वाले फोर्स की एफ की वर्क डन निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, एल नॉट की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो। तो इधर से वर्क डन कितना आएगा, एफ नॉट इंटू एल नॉट, कौन। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर मेन चीज़ क्या देखी हमने कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स भी है और वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी है, ठीक है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स भी है और एक्सटर्नल फोर्स भी है, तो दोनों लिख दी हमने। पिछले क्वेश्चन में हमारा सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही एक्सटर्नल नहीं थी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्सटर्नल भी है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हमने ये सारा लिखा है। अब आपको U2 K2 U2 K1 U1 पता होना चाहिए, ठीक है। यू आप देखो K1 और U1 दोनों जीरो हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में इसका रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसलिए रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि K1 भी जीरो और U1 भी जीरो, K1 भी जीरो U1, U तो है ही नहीं ना, ना स्प्रिंग है तो ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसलिए U भी जीरो तो K भी जीरो। K2 U2 किसके बराबर है, K2 U2 किसके बराबर, U2 फिर से जीरो, पोटेंशियल एनर्जी की कहानी नहीं है यहाँ। U2 किसके बराबर है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन क्या बन गई ये मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये इक्वेशन बनी है आपकी लास्ट में, ठीक है। K2 सिर्फ K2 है, U2 भी जीरो है, U1 भी जीरो है, K1 भी जीरो है, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन आपकी बन गई। कहानी क्या है कि ये वर्क डन तो आपको आता है, ये वर्क डन तो आपको मालूम है कि एफ इंटू एल नॉट है, जिसमें एल नॉट की वैल्यू भी आपको मालूम है कैसे निकालनी है, ठीक है। सारी कहानी आ जाती है इस क्वेश्चन के अंदर, इस पे देखो, क्वेश्चन के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिखाना चाहता है आपको कि ये जो हमारा मास था ना, इसकी जो फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है, ठीक है, इसकी जो फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है, वहां डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप एक्स के साथ, इसलिए यहां पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरिएबल, व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल यू नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू, मैं वर्क डन लिखता हूं यहां पे, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन किसके इक्वल होगा, उसके लिए पहले आपको डी डब्ल्यू, डायरेक्ट लिखो डायरेक्ट लिखो, मैं बताता हूं क्या लिखोगे आप, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, एफ क्या है, ये देखो, ये देखो म्यू एन, म्यू एन एफ एक्स, एफ डी एक्स, डी एक्स लिख दिया, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो टू एल नॉट, लिमिट्स कहां से आई, जीरो टू एल नॉट, ठीक है, बस ये आपको मालूम चल गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कितना, ये वर्क डन बाई कौन है, फ्रिक्शन, दिस इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो डी एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और जो फोर्स है वो इस तरफ लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स उल्टी लगती है ना, इसलिए नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। तो वो cos 180 के कारण उसमें कोई बड़ी बात नहीं है पता लगाना, तो इसलिए अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया आपका, एक्स डी, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, ध्यान दो, म्यू नॉट एम जी सब कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन माइनस साइन भी यहाँ डाल दो, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल नॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, और एक्स डी एक्स में माइनस म्यू नॉट एम जी
एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, ये लो, ये बन गया आपका इक्वल टू, ये इक्वेशन बन गई, देखा, ये मैंने चलो मैं अच्छे से लिख देता हूं, मैं अच्छे से लिख देता हूं। एफ वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एम जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 की जगह आ जाएगा एल नॉट स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, आपका आंसर पहले एल नॉट की टर्म्स में निकाल लेना, फिर वो एल नॉट वहां सब्स्टिट्यूट कर देना जो मैंने पहले एल नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके दी थी। ये डब्ल्यू एफ निकाला, ये डब्ल्यू एफ हम पहले से निकाल चुके हैं। ये क्यों इजीली निकल गया? क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स थी। ये क्यों प्रॉब्लम आई, इंटीग्रेशन लगानी पड़ी? क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है। आपको कैसे पता चला वेरिएबल फोर्स है? क्योंकि म्यू नॉट इंटू एक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहां से वी मैक्स का आंसर आपका निकल जाएगा, नॉट अ बिग डील।